सो वेलकम बैक टू द अर्न इंडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप उसको पेटीएम की तरह भी यूज़ कर सकते हो और उसके अंदर आपको कैशबैक भी मिलेगा। आज के दिन भी कैशबैक मिलेगा। हालांकि पेटीएम, गूगल पे, इन सभी एप्लीकेशंस के अंदर आपको अभी चार्ज देना पड़ रहा है दोस्तों। इसके अंदर आपको अभी भी कैशबैक मिलता है। और साथ में दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाना चाहते हो या फिर आप ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हो तो आपको शेयर मार्केट के अंदर पैसा लगाने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और साथ में म्यूचुअल फंड के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। यहाँ पर इजीली आप अपने यहाँ पर SIP बना सकते हो। दोस्तों बहुत ही गजब की एप्लीकेशन है और इस एप्लीकेशन का नाम है ग्रो एप्लीकेशन, ग्रो ऐप। इसके बारे में आपने सुना भी होगा, काफ़ी बार इसके एड्स भी आपने देखे होंगे। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसका पूरा ट्यूटोरियल देने वाला हूं, यानी कि आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अपने मोबाइल के अंदर आप क्या क्या इससे बेनिफिट ले सकते हो और किस तरह से आप इससे अर्निंग भी कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये आपको भी जानकारी होगी, अगर आपको अच्छे से TA और FA आता है या फिर आप अच्छे से सीख लेते हैं तो आप शेयर मार्केट से भी पैसा कमा सकते हैं। या फिर आप मात्र 500 रुपए की भी SIP शुरू कर सकते हो म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर आप 500 रुपए की भी SIP शुरू करते हो ना तो 10 साल 20 साल के बाद उसको वो भी आपका कई गुना आपको रिटर्न उसमें मिल जाता है दोस्तों। यानी कि पैसा कमाने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम पैसे को सेव कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पैसे को सेव करना नहीं जानते हो तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर भी आपको बताऊंगा कि कैसे आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसे लगाकर अपना दुगना चार गुना भी पैसा कम कर सकते हो एक लॉन्ग टर्म के अंदर। और शेयर मार्केट के अंदर भी आप पैसा कैसे कमा सकते हो, शेयर मार्केट होता क्या है, उसकी भी मैं पूरी नॉलेज आपको यहाँ पर इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर और स्क्रीन पर जाने के बाद मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन को पूरी तरह से समझाने वाला हूँ। और साथ साथ में दोस्तों कोई भी अगर आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वहां पर भी मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों अगर आप शेयर मार्केट के अंदर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के अंदर आप पैसे को इन्वेस्ट करना सीखना चाहते हो ताकि लॉन्ग टर्म में आप कहीं ना कहीं एक सिक्योर फंड आपको मिल जाए आने वाले समय में, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीटली देखना है। और साथ में पेटीएम की तरह भी आप इस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको कैशबैक भी मिलता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना, इंफॉर्मेटिव लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना है ताकि आने वाली वीडियोस का भी लिंक आप तक पहुंच सके, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हम चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ग्रो एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे काम की चीज है वो हम इसमें से निकाल लेंगे। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और देखते हैं कि इस ग्रो एप्लीकेशन से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि ग्रो एप्लीकेशन का कुछ इस तरह का लोगो आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करोगे अपने मोबाइल के अंदर। तो हम इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमने एक पेज ओपन कर रखा है। अब आप देखिए यहाँ पर मैं एक एक ऑप्शन को आपको समझाने की कोशिश करूँगा और उसके साथ में मैं आपको बताऊँगा कि आपको इससे क्या बेनिफिट हो सकता है और किस तरह से आप यहाँ से कुछ पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक एक्सप्लोर का ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर एक्सप्लोर के ऑप्शन पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें बैलेंस शो कर रहा है हमारा। हम यहाँ से ऐड मनी करके हम इसमें कुछ पैसा ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं मोस्ट वोट ऑन ग्रो, यानी कि इस ग्रो एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा खरीदे जाने वाले शेयर्स कौन से हैं, ये आप देख सकते हो। इन्फीबीम, एवेन्यूज़, ये सारे जो शेयर्स हैं ना यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर बाय किए गए हैं, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद आप देख सकते हो कि FNO, प्रोडक्ट एंड टूल्स के अंदर FNO का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, यानी कि आप यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शंस के अंदर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपको इससे दूर ही रहना चाहिए बिल्कुल। और मैं तो कहूँगा कि आपको इंट्राडे से भी दूर रहना चाहिए, यानी कि जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पर, इसके अंदर इंट्राडे के अंदर आप यहाँ पर ट्रेडिंग तो कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं आपको फिर भी एडवाइस करूँगा कि इंट्राडे से आप दूर ही रहिएगा। बेशक आपको लगता हो कि आपको ट्रेडिंग करनी आ गई है, अगर आप फिर भी बिगिनर हो 2-3 महीने 6 महीने के अंदर अभी आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया है तो, क्योंकि दोस्तों ट्रेडिंग के इंट्राडे के अंदर ना हमें ऐसा लगता है कि हम पैसे कमा लेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन बिल्कुल भी ये सच नहीं होता और आप 100% इसमें अपना पैसा गवा करके जाते हो यहाँ से। उसके बाद आप देख सकते हो IPOs के अंदर आप देख सकते हो कि ये सारे अभी इसमें अप्लाई कर सकते हो आप पहले 3 IPOs के अंदर। ये जो नीचे वाले ये क्लोज हो चुके हैं, उसके बाद ये लिस्ट हो चुके हैं, ठीक है, और ये अभी अनाउंस हुए हैं। तो दोस्तों अभी IPOs के अंदर भी आपको शायद नहीं जाना चाहिए। अगर मैं मेनली आपको कहूँ
तो आपको अभी स्टॉक मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ शेयर्स के अंदर आपको खरीदना और बेचना है शेयर्स को। अभी आपको इंट्राडे भी नहीं करना है और फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर भी नहीं जाना है। अगर आप एक बिगिनर हो, तो अगर आप पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हो तो आप इंट्राडे भी कर सकते हो, लेकिन कम अमाउंट के साथ कर सकते हो दोस्तों, नहीं तो आपके पैसे जो है ज़्यादा यहाँ पर वेस्ट हो सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं ऑल स्टॉक्स के अंदर यहाँ पर अब सभी जितने भी स्टॉक्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे ऑल स्टॉक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे जितने भी अवेलेबल है इस ग्रो एप्लीकेशन पर। अब गेनर्स के अंदर आप देख सकते हो दोस्तों कि मैंने लार्ज कैप के जो शेयर्स है उनको ओपन कर रखा है यहाँ पर। अब ये देखिए कि बजाज ऑटो है, जोमेटो है, ICICI है, तो ये जो शेयर्स है ना, ये आज सबसे ज़्यादा यहाँ पर गेन किया है इन शेयर्स ने, इसलिए यहाँ पर ये अभी टॉप के अंदर दिखा रहे हैं, यानी कि गेनर्स के अंदर दिखा रहे हैं और लार्ज कैप के अंदर दिखा रहे हैं। अब इसी तरह से आप मिड कैप के शेयर्स को भी देख सकते हो, जैसे वोडाफोन है। अब इसके बाद आप स्मॉल कैप के अंदर भी देख सकते हो, बर्गर किंग है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, यानी कि इन्होंने भी अच्छा उछाल किया है यहाँ पर। अब इसके साथ ही आप देख सकते हो कि लूजर्स के अंदर भी कौन कौन से शेयर्स रहे हैं, यानी कि आज के दिन जो सबसे ज़्यादा गिरे हैं जो शेयर है ना, जो सबसे ज़्यादा बियरिश रहे हैं, ये थे गेनर्स जो थे ना, ये कितने बुलिश थे ये शेयर, वो हमें देखने को मिल रहा था। और ये हमें देखने को मिल रहा है कि ये कितने बियरिश हैं ये शेयर, यानी कि ये इतने गिरे हैं। अब इसके बाद आप देख सकते हो स्टॉक्स इन न्यूज़। अब इसके अंदर आप देख सकते हो दोस्तों कि मार्केट न्यूज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। जिस भी स्टॉक से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ आती है ना, तो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और उसके बाद यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है उस न्यूज़ का। उसके आने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है उस शेयर के अंदर, ठीक है। तो ये सारा कहीं ना कहीं आपने देख लिया है। अभी एक्सप्लोर के बाद हम जाएंगे होल्डिंग्स के अंदर। तो होल्डिंग के अंदर दोस्तों, जब भी आप किसी शेयर को बाय करोगे और यहाँ पर उसको रखोगे ना, तो वो आपका यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस होता हुआ दिखाता रहेगा डेली के डेली। जब भी उसका प्राइस अप एंड डाउन होगा तो वो यहाँ पर आपको परमानेंटली दिखाता रहेगा। उसके बाद आप देख सकते हो माई वॉच लिस्ट, यानी कि अब मान लीजिए आपने बैंक्स के से रिलेटेड जितने भी शेयर्स है ना, आपकी जो नॉलेज में जिनमें आपको ट्रेडिंग करना है, तो वो आप यहाँ पर एक लिस्ट बना सकते हो अपनी वॉच लिस्ट। और साथ में मान लीजिए आपको स्टील से रिलेटेड एक वॉच लिस्ट बनानी है, तो आप यहाँ पर वॉच लिस्ट ऐड करके और उसका नाम दे करके उसमें उस तरह की कंपनीज को आप ऐड कर सकते हो। अब इसी के साथ आप देख पा रहे होगे कि निफ्टी 50 ऊपर आपको देखने को मिल रहा है और साथ में आपको बैंक निफ्टी भी देखने को मिल रहा है। अब ये जो ऊपर आपको देखने को मिल रहा है ना, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स है ना जितने भी, तो दोस्तों इनको भी आपको समझना ज़रूरी है वैसे। लेकिन मैं आपको फिर भी बताऊं तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के अंदर ही यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, या फिर मैक्सिमम सेंसेक्स के अंदर, ठीक है। तो बाकी को समझने की आपको ज़रूरत अभी नहीं है। तो निफ्टी 50 के अंदर होता क्या है कि जो देश के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं ना, वो हमेशा निफ्टी 50 के अंदर रहती हैं। यानी कि अगर आप को कुछ भी नहीं पता है ना स्टॉक मार्केट के अंदर, तो आप निफ्टी 50 के अंदर ट्रेडिंग कर सकते हो। यानी कि इसके अंदर आप इसके जो शेयर्स है ना उसको आप खरीद सकते हो, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही कंपनीज रहती हैं जो टॉप 50 कंपनीज हैं। और मैक्सिमम टाइम ऐसा रहता है कि वो टॉप 50 कंपनीज जो है वो कभी भी गिरती नहीं है, उनके प्राइस गिरते नहीं हैं, इतनी मतलब बुरी तरीके से नहीं गिरते हैं, थोड़े बहुत गिरेंगे लेकिन उसके बाद वो रिकवर कर लेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप बिल्कुल इजीली आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट करना चाहो वो निफ्टी 50 के अंदर कर सकते हो। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाना चाहूँ तो आप देख सकते हो। तो इसको हम कैंडल में कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, अब ये जो कैंडल्स आप देख रहे हो ना दोस्तों, ये सारी एक दिन के अंदर की कैंडल्स है। यानी कि जो सुबह से लेके सुबह 9 बजे से लेके और 3 बजे तक की जो भी कैंडल्स बनी है ना, वो सारी आपको देखने को मिल रही है। अगर मैं 1 वीक कर दूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक हफ्ते के अंदर यहाँ पर जितनी भी कैंडल्स आपको बनती हुई दिख रही है वो सारी कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। यानी कि आप देखिए मंडे से लेकर के फ्राइडे तक की कैंडल आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। अगर मैं 1 मंथ की करूँगा तो इस पूरे महीने की ये कैंडल्स आपको दिखाएगा। फिर उसके बाद 1 ईयर की अगर मैं करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ये गिरता है नीचे और उसके बाद उससे भी ऊपर जाता है, ठीक है। थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत पड़ेगी आपको लगेगा कि आपका पैसा डूब रहा है, लेकिन निफ्टी 50 के अंदर पैसा आपका कभी मतलब चांस नहीं है कि आपका लंबे टाइम तक डूबा रहे, ठीक है। अभी आप देखिए दोस्तों, मैंने 5 साल कर दिया है। तो जो ये वाला जो यहाँ पर क्रैश था ना, यहाँ पर ये वाला 2020 के अंदर, ये कोविड की वजह से ये क्रैश आया था। उसके बाद देखिए लेकिन कितनी स्पीड से ये ऊपर की तरफ जाती है मार्केट। और अब ये कहीं ना कहीं स्टेबल थी काफ़ी टाइम से लेके अब लगभग 2-3 साल से, अब तक 2 साल से ये स्टेबल रही है मार्केट। अब ये फिर से वापस जाना ऊपर शुरू हो गई है। तो अब आप देख सकते हो ऑल टाइम अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ऑल टाइम में ये हमेशा ऊपर की तरफ ही गई है।
यानी कि इसमें आपको निफ्टी 50 के अंदर पैसा लगाने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ठीक है, और इस ट्रेडिंग भी अगर आप करना चाहो तो निफ्टी 50 के अंदर आप शुरू कर सकते हो। यानी कि आज आपने कोई शेयर खरीदा, आपने निफ्टी 50 के शेयर खरीदे, उसके बाद आप उसको कुछ दिन रख करके उसके बाद उसको बेच सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको टीए और एफए यानी कि टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस सीखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता कि ये किस तरह से आपको सीखना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के आपको कोर्सेज करने की ज़रूरत है जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, क्योंकि दोस्तों जो स्टॉक मार्केट है ना, अगर आपको लगता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत रिस्क ज़्यादा हो सकता है, पैसे मर सकते हैं, आपने सुना भी है और बहुत लोग हैं कि मरते भी हैं क्योंकि वो कम बिना नॉलेज के ही स्टार्ट कर देते हैं। अब उसके बाद लेकिन म्यूचुअल फंड के अंदर ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको अपनी एसआईपी शुरू करनी है। अब ये देख सकते हो आप, ऑल म्यूचुअल फंड्स आपको देखने को मिल रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये 48% का 3 साल के अंदर इसने रिटर्न दिया है। ठीक है, ये 43% का रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई ने। यहाँ पर देखिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने यहाँ पर 33% का रिटर्न दिया है। यानी कि अगर आपने 100 रुपये यहाँ पर लगाए हैं तो उसका 133 रुपये आपको मिल गए हैं लगभग 3 साल के अंदर। तो और इसके अंदर 100 रुपये आपने लगाए हैं तो 148 रुपीज़ आपको यहाँ पर मिल चुके हैं। तो कोई भी अच्छे से म्यूचुअल फंड के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये म्यूचुअल फंड से यहाँ पर कैसे काम करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। असलियत में क्या है कि दोस्तों, इन जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये जो कंपनीज होती है, इनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं जो मतलब कि काफ़ी सीनियर होते हैं, काफ़ी बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो इस तरह की कंपनीज के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से इनको अच्छा रिटर्न मिलता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पर इतना रिटर्न दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उस स्टॉक मार्केट से काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर सिक्योर हो जाता है और मतलब कि रिस्क फैक्टर जो है यहाँ पर कम हो जाता है। तो आप इजीली यहाँ पर अपनी जो है एसआईपी यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो, या फिर वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पर आप स्टार्ट कर सकते हो। यानी कि एक बार आपने 1 लाख रुपये यहाँ पर किसी भी एसआईपी किसी भी आपने म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दिया तो उसके बाद आप उसको 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए लॉकिंग पीरियड के लिए आप डाल सकते हो। ठीक है, या फिर आप एसआईपी ले सकते हो, यानी कि हर महीने आप 500 रुपये, 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये, जिस तरह का आपका बजट हो उस तरह से आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हो। दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर आपने पैसा कमाना सीखा है ना तो आप कभी भी आप उस पैसे को अपनी लाइफ में ऐड नहीं कर पाओगे, यानी कि फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि आपको अगर फ्यूचर प्लानिंग करनी है साथ में तो आपको एक एसआईपी तो ज़रूर यहाँ पर अपनी ओपन कर लेनी चाहिए। एसआईपी के अंदर आपको पैसा डालना शुरू कर देना चाहिए ताकि आपका जो आने वाला समय है 5 साल 10 साल के बाद आपको एक रकम अच्छी खासी आपको उस समय मिल सके। तो दोस्तों, अब यहाँ पर आप कलेक्शंस के अंदर देख सकते हो कि हाई रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर एसआईपी विद 100 रुपीज़, यानी कि 100 रुपये से भी आप एसआईपी शुरू कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद आप देखिए टैक्स सेविंग, यानी कि अगर आप टैक्स पे कर रहे हो ना दोस्तों, यानी कि आपकी अगर इनकम आज के दिन, यानी कि अगर आपकी इनकम 5-6 लाख रुपए से ज़्यादा है और आप टैक्स पे कर रहे हो तो इसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो उसके अंदर आपको रिबेट मिल जाती है और आपको टैक्स के अंदर छूट मिल जाती है। अब उसके बाद देखिए लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप, इसके अंदर भी वैसा ही होता है म्यूचुअल फंड्स के अंदर जिस तरह से मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर बताया था आपको। तो आप यहाँ से भी इजीली आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। अभी मैं डैशबोर्ड के अंदर अगर आपको दिखाना चाहूँ तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड समवेयर, तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इंपोर्ट योर फंड, यानी कि यहाँ से भी आप पैसा यहाँ पर अपना ट्रांसफ़र कर सकते हो अपने बैंक अकाउंट से। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है कि 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू हो रही है और 43% का आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है 3 साल के अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा है दोस्तों। मुझे लगता है कि अब मान लीजिए आपने किसी को बैंक को आपने ब्याज पे पैसा दिया तो बैंक आपको 3% का ही ब्याज देता है, 3% 4% का ही देता है, लेकिन यहाँ पर आपको एनुअल 15% आपको रिटर्न मिल जाता है कहीं ना कहीं, मतलब कि 12 से 15% आपको इजीली मिल जाता है। तो बैंक के अंदर पैसा डालने से तो अच्छा है दोस्तों कि आप यहाँ पर एक एसआईपी ले सकते हो और उसके ज़रिए आप कम से कम 12 से 15% आप यहाँ पर रिटर्न ले सकते हो। यहाँ पर वॉच लिस्ट का भी सेम वही है कि जिस तरह से आप शेयर्स को वॉच लिस्ट के अंदर डाल सकते हो वैसे ही आप यहाँ पर वॉच लिस्ट के अंदर इसको भी ऐड कर सकते हो। देखिए लगभग मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ बता दिया है। तो अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर ये जो पे वाला ऑप्शन है इसके अंदर आपको हम क्या क्या देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर जिस तरह से आपको पेटीएम वगैरह पे जो भी सुविधाएं मिलती हैं ना वो सारी की सारी आपको
फैसिलिटीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए अप टू 100 रुपीज़ कैश बैक, या अगर आप कोई भी बिल पे करते हो यहाँ पर तो आपको 100 रुपीज़ तक का कैश बैक मिल सकता है। और साथ में अब आप देख सकते हो कि सिर्फ एक क्लिक के साथ आप अपने UPI को यहाँ पर ऐड कर सकते हो, यानी कि जो भी आपकी UPI ID है ना उसको आप ग्रो एप्लीकेशन से ऐड कर सकते हो, यानी कि इसमें आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। देखिए कितनी स्पीडली यहाँ पर बैंक लिंक हो चुका है मेरा, और देखिए मेरी UPI ID यहाँ पर कितने सेकंड्स के अंदर ऐड हो चुकी है। तो अब आप देख सकते हो कि आपको अगर किसी भी तरह की बिल पेमेंट करनी है तो आप यहाँ पर मोबाइल रिचार्ज करना है, फास्टैग का रिचार्ज करना है, मोबाइल पोस्टपेड का जो बिल पे करना है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का आपको बिल पे करना है, गैस सिलेंडर करना है, ब्रॉडबैंड का, पाइप गैस, वाटर, लैंडलाइन, लोन EMI, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस प्रीमियम, रिकरिंग डिपॉजिट, D2H है ना, DTH। तो आप देख सकते हो कि हर तरह की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और अभी यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं कैशबैक भी मिल रहा है। बाकी की एप्लीकेशंस के अंदर अब आपको पैसा देना पड़ रहा है वहाँ पर, जैसे पेटीएम होगी या फिर और जो एप्लीकेशंस है गूगल पे वगैरह, तो वहाँ पर अभी आपके पैसे काट लिए जा रहे हैं 1% अगर आप कहीं पर किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो तो लेकिन यहाँ पर अभी बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, और बिल्कुल ईजी टू यूज़ है दोस्तों। और ये वीडियो कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने जो जितनी भी आपको जानकारी दी है वो इसलिए दी है क्योंकि मुझे ये एप्लीकेशन बिल्कुल ही जेन्युइन लगी, इसलिए मैंने आपके साथ ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है शेयर करने के लिए ये वीडियो बनाई है। तो दोस्तों ऊपर आप देख सकते हो स्कैन एनी QR कोड, यानी कि जब आप कहीं पर पेमेंट करते हो तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो QR कोड को। पे मोबाइल नंबर के ज़रिए भी पे कर सकते हो, और चेक बैलेंस या अपने बैंक अकाउंट का बैलेंस भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों मुझे लगता है कि मैंने लगभग सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है इस ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो मेरी यहाँ पर प्रोफाइल आपको देखने को मिल रही है ना ऊपर राइट साइड में, राइट कॉर्नर के अंदर, तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शंस देखने को मिल रहे होंगे। पहला तो है कि यहाँ पर मैं जो ऐड मनी करना चाहता हूँ अपने अकाउंट के ज़रिए, अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए यहाँ पर पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, जिसके ज़रिए मैं स्टॉक मार्केट से शेयर्स को खरीद सकता हूँ या बेच के उनको अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर सकता हूँ पैसा, या फिर मैं म्यूचुअल फंड्स को भी बाय कर सकता हूँ यहीं पर पैसा ऐड करने से। तो दोस्तों चाहे हमें शेयर मार्केट में पैसा लगाना हो या वहाँ पर ट्रेडिंग करनी हो, या फिर हमें म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाना हो, SIP लेनी हो वहाँ से, या फिर हमें पेटीएम वगैरह की तरह जो यहाँ पर वॉलेट जो था उसको यूज़ करना है, तो तीनों के लिए ही हम यहाँ पर ऐड मनी करके और पैसे को अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करके यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से ये तीनों काम हम कर सकते हैं। तो अब आप नीचे देख सकते हो कि ऑल ऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टॉक्स के अंदर आपने जितने भी यहाँ पर शेयर्स खरीद रखे होंगे ना वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद F&O का मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर जितनी भी ट्रेड आपने लिए वो सारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। उसी तरह से GTT इक्विटी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, फिर फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर। अब उसके बाद म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपने किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट किया तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और साथ में कोई बिल रिचार्ज वगैरह किए हैं तो वो सारे ऑर्डर्स आपको यहीं पर देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देखने को मिल रही है। अब नीचे आप बैंक डिटेल भी देख सकते हो, जो बैंक आप यहाँ पर ऐड करोगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगर कोई और बैंक भी आप ऐड करना चाहते हो तो नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ऐड अनदर बैंक। तो मेरे केस के अंदर भी आपने देखा ही था कि कितने सेकंड्स के अंदर इसने बैंक को यहाँ पर ऐड कर लिया है। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर जिस तरह से मैंने कुछ सेकंड्स के अंदर किया है उस तरह से अगर आप भी करना चाहते हो तो आपके मोबाइल के अंदर पहले से UPI जो एप्लीकेशन है ना उसको आप भीम जो है भीम एप्लीकेशन भीम UPI उसको पहले से आपको इंस्टॉल करके तो पहले आपको उसके अंदर अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपका UPI ID तैयार हो जाएगा। अब आप नीचे देख सकते हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, किसी भी तरह का कोई टेक्निकल इशू आता है या कोई भी इशू आता है तो आप कस्टमर सपोर्ट के अंदर भी जा सकते हो। 24/7 यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल रहता है। उसके बाद आप देखिए रिपोर्ट्स के अंदर भी आप यहाँ पर रिपोर्ट्स वगैरह कर सकते हो, स्टॉक से रिलेटेड, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिस तरह की भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़े तो आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हो। तो सेटिंग्स के अंदर आप यहाँ पर डार्क मोड भी इसको ऑन कर सकते हो और यहाँ पर लाइट मोड भी कर सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ इसमें अभी है नहीं, मैंने लगभग आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर आपको बार बार ये नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिलेंगे जो कि
शेयर मार्केट से रिलेटेड होंगे। तो दोस्तों लगभग मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीटली दे दी है ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो आपको अभी शायद किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं आपको साथ में ये भी बता देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि नीचे बाय का ऑप्शन है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए डिलीवरी के अंदर जो आप देख रहे हो ना, डिलीवरी का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर एक दिन से ज़्यादा के लिए अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो उसको यहाँ पर डिलीवरी के अंदर आप बाय करोगे। और या फिर अगर इंट्राडे आपको देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर क्या होगा कि सुबह 9 बजे से लेकर के और शाम को 3 बजे तक आपको वो शेयर यहाँ पर रखना होगा। अगर आप उसको सेल नहीं करोगे तो वो 3:15 पर आपका ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा, चाहे उसमें आपका उस समय प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस हो रहा हो। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि स्टार्टिंग में आप डिलीवरी के अंदर ही ट्रेडिंग करो, और वो भी तब दोस्तों जब आप टीए और एफए सीख चुके हों, यानी कि जो टेक्निकल एनालिसिस है और फंडामेंटल एनालिसिस है, जब तक आपको वो नहीं आता ना तब तक आप बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपने पैसे यहाँ पर दोस्तों गवा कर ही जाओगे। और उसके बाद आपके मन में ये बन जाएगा थॉट कि भाई जो शेयर मार्केट है ना वहाँ पर पैसा डूबता ही डूबता है। दोस्तों स्टार्टिंग में सब यही गलती करते हैं कि बिना कुछ सीखे बिना कुछ जाने यहाँ पर ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं, कहीं और देखते हैं, और उनके बताने से ही वो यहाँ पर पैसा लगाना शुरू कर देते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, और उसके बाद उनका पैसा 100% डूबता है। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन के अंदर जा सकते हो, वहाँ पर मैंने इसका लिंक दिया है, और उस लिंक पर क्लिक करके आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। और उसके बाद दोस्तों आप सीखने की कोशिश कीजिए कि आपके लिए शेयर मार्केट है या नहीं है। नहीं तो आपके लिए म्यूचुअल फंड तो 100% है दोस्तों, वहाँ पर तो मैं आपको कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा नहीं करनी, उतनी ही करनी है जितना आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा है। अगर एक्स्ट्रा पैसा आपके पास 500 रुपये है तो आप 500 रुपये से ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो, लेकिन आप नॉलेज अपनी गेन करना भी शुरू करो। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन मुझे लगता है जिसने अभी लास्ट तक ये वीडियो देखी होगी तो उसके मन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा इस ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड, या फिर जितने भी ब्रोकर्स वाली जो एप्लीकेशंस होती है ग्रो एप्लीकेशन जैसी, तो उसके अंदर भी बिल्कुल सेम ही ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट रह गया तो मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर के आऊँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने सारे क्वेश्चंस बता दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर आप यहां तक रुके हुए हो वीडियो को देखने के लिए तो आप इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करोगे। तो मैं आपको थैंक यू वेरी मच फिर से कहना चाहूँगा। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आप मुझे ये भी एडवाइस कर सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ताकि मैं उसी टॉपिक पर कुछ स्टडी करके 1-2 दिन स्टडी करके उसके बाद में उस टॉपिक पर बिल्कुल एक डिटेल्ड वीडियो लेकर के आ सकूँ। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।